दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे दिन का मजा भी ले रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के आखिरी में जो मैं बताने वाला हूं, यदि वह सत्य है तो इस कार्यक्रम को यानी कि 13वीं को मृत्यु भोज को बंद करने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि सत्य है तो फिर से मैं इसके बात को दोहरा रहा हूं, अगर सत्य है तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों यह एक कुरीति है, इसलिए बंद करना जरूरी है। मोट झांसी मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर का इलाका है, जो कि एक यादव बाहुल्य इलाका है। इस इलाके में शनिवार शाम को यहाँ पर सन्नी विवाह घर में यादव समाज की मीटिंग हुई थी। अध्यक्षता इसकी जो कर रहे थे वो थे रिटायर्ड टीचर रघुवीर सिंह यादव। तो रघुवीर सिंह यादव की अध्यक्षता में यादव समाज मीटिंग करता है और उस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे कि समाज में कुछ बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए मृत्यु भोज को बंद करना बहुत जरूरी है। मृत्यु भोज मतलब कौआ भोज भी हमारे यहाँ कहा जाता है। सभी ने इस बात को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। उन्होंने बताया है कि लोगों ने शपथ ली है कि अब वे मृत्यु भोज का आयोजन कभी भी किसी भी हालत में नहीं करेंगे। परिवार में मौत होने पर सिर्फ ब्राह्मणों और कन्याओं को खाना खिलाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि मृत्यु के बाद ब्राह्मणों और कन्याओं को खाना खिलाने का क्या औचित्य है। इसके अलावा रिश्तेदार और परिवार को बुला सकते हैं और उन्हें भी खाना खिला सकते हैं। 13वीं करके समाज या अन्य समाज के लोगों को खाना नहीं खिला सकेंगे। यदि आप ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन करा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला करके वो भोजन करा रहे हैं, तो इसमें 13वीं के बंद करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। बाकी और भी उसके पाखंड है जो उसे अगर खत्म करना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों कोई 13वीं कार्ड नहीं छपवाएगा, ये कहना है रघुवीर सिंह यादव का। और उन्होंने जो कि मीटिंग में शामिल थे, मीटिंग में निर्णय लिया कि मौत के बाद कोई शोक पत्र यानी कि 13वीं का कार्ड नहीं छपवाएगा। 13वीं करके न किसी को बुलाना है और न ही किसी की 13वीं में जाना है, यानी कि न आना जाना सब बंद। पहले तो परिवार का सदस्य हमेशा के लिए जुदा हो जाता है, जो कि सत्य है कि आपके घर के अंदर कोई परिवार गुजर जाता है और उसके दुख में आप परेशान रहते हैं और उस दुख की घड़ी में आपको लोगों को भोजन कराना पड़ता है बुला करके, जो कि रियल में एक फिजूल खर्ची है। दोस्तों समाज को उससे बचाने के लिए मुठ में यह फैसला लिया गया। इसे देखकर अन्य गांवों के लोगों में भी जागरूकता आएगी, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं लोग। अनिरुद्ध सिंह यादव जी ने बताया कि झांसी में मौत के बाद धूमधाम से 13वीं करने का एक क्रेज सा चल गया है, जो कि पूर्वांचल में इससे ज्यादा चलता है। इसमें कई प्रकार की मिठाइयां, कई प्रकार की सब्जियां, खीर जैसे पकवान बनाने में लोगों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जो बहुत गलत है। इस तरह की 13वीं का किसी भी वेद पुराण में उल्लेख नहीं है। यदि वेद पुराण में उल्लेख होता यादव जी, तो क्या आप इस अंधविश्वास को सही मानते या कंटिन्यू कर जाते? ये सवाल उठता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि आप कोई अंधविश्वास छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर अवेयरनेस भी कितनी आ रही है। आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन और कन्या भोजन कराना चाहिए। गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, ये 13वीं के नाम पे होना कोई वो नहीं है। ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराने का क्या औचित्य है? क्या अभी भी आप डरे हुए हैं कि ये न करने पे आपके पूर्वजों को जो है कि दिक्कत? दोस्तों झांसी में एक रिवन गांव है जहां पर की मृत्यु भोज बहुत पहले ही बंद कर दी गई है। 25 अगस्त 2024 को गांव में पंचायत हुई। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और पंचायत में निर्णय लिया गया कि अब कोई भी मृत्यु भोज नहीं करेगा, कोई भी मृत्यु भोज नहीं करवाएगा या किसी के भी कार्यक्रम में वो नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि अंधविश्वास की कड़ी को हमें खत्म करते करते उसके पूर्ण रूप से खत्म होने की बात करनी होगी, न कि उसे कहीं न कहीं जिंदा रखने की बात कही जाएगी। लोगों का कहना था कि मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत नहीं है। मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत होता तो क्या आप उसे कंटिन्यू करते? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं।
बिल्कुल बहुत सही फैसला है कि मृत्यु भोजन बंद होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आप उसके अंधविश्वास के प्रारूप जो कि ब्राह्मण और कन्याओं का भोजन कराने की बात कह रहे हैं, ये भी अंधविश्वास का ही रूप है, तो इसे भी बंद होना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, गरीब बच्चियों को जो पढ़ने में पैसे के कारण असमर्थ हैं उनकी मदद करिए, समाज का योगदान करिए, समाज में कुछ ऐसी चीज उनके नाम पे प्याऊ बनवा दीजिए, पुस्तकालय बनवा दीजिए, या उनके नाम पर ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करा दीजिए जिससे कि सार्वजनिक वो हो और सभी समाज के लोग उसको इस्तेमाल करें और उससे सीखें और उन्हें प्रेरणा मिले कि ये वाला नहीं, ये वाला करेंगे तो अच्छा होगा। शंकराचार्यों का कहना है कि ये कोई साथ संगत नहीं है। अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र का भोजन कराया जाना चाहिए। महापात्र को भोजन कराने की क्या जरूरत है? साथ में 12 या 13वें दिन का जो ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है, आपके शास्त्रों में अगर किसी न किसी रूप में इसे जब आगे बढ़ावा देने के लिए करी गई है, स्पेशल व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, तो फिर इसे क्यों करना चाहिए? अगर आप भी इस बात से सहमत हो दोस्तों तो कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके यादव समाज के पास जरूर भेज दीजिए जो इसे बहिष्कार कर रहे हैं तेरही का, और मेरी तरफ से उन्हें मंगल कामनाएं दीजिए और उनसे जरूर कहिए कि उसके साथ साथ जो आपने थोड़ी सी चुंडी छोड़ रखी है, थोड़ी सी जो अंधविश्वास का एक पिंड छोड़ रखा है, उसे भी बंद होना चाहिए।